एक प्राणी है मुर्गा, सभी जानते हैं, और वह प्राणी दुनिया में सर्वाधिक मारा जाने वाला प्राणी है। बचपने में हम सब का अनुभव होगा कि जब भोर की सुबह होती तो मुर्गे की आवाज़ अक्सर आती। तो मुर्गा यहाँ एक प्रतीक है कि मुर्गा जगाने का प्रयास करता है कि भोर हो गई है, अब उठो, और इसलिए वह दुनिया में सर्वाधिक मारा जाने वाला प्राणी है। हम देखें कि जिन्होंने भी संसार को जगाने का प्रयास किया उनको सताया गया, उन्हें मारा गया। वो फिर चाहे सदगुरु कबीर हों या इतिहास के और बड़े बड़े विद्वान ऋषिगण हो। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया, तब आचार्य चाणक्य धनानंद के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, राजन, हमारे पर आक्रमण हुआ है, विदेशी आक्रांताओं ने हम पर आक्रमण किया है, आप वहाँ के लिए चले। क्योंकि उस ज़माने में मगध एक विशाल राष्ट्र था। राष्ट्र उस ज़माने में कोई भी राज्य को देश कहने का प्रचलन था। छोटे छोटे राज्य थे और सब देश कहलाते थे। तो मगध पूरे भारत का शक्तिशाली राज्य था। और आज का भारत केवल भारत नहीं, बल्कि इसमें अफ़गानिस्तान से लगती सारी सीमाएं, क्योंकि उस ज़माने में पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी था। तो बृहत्तर भारत मगध के अधीन चलता था। मगध जो कहता सभी राज्यों को वैसा करना पड़ता, उसका बोलबाला था। तो आचार्य चाणक्य धनानंद के पास पहुंचते हैं कि आप उसका सामना करें, नहीं तो फिर विनाश होगा। लेकिन धनानंद अहंकार में, माया मोह में, या कहें राजलिप्सा में लिप्त था और उसने चाणक्य को अपमानित किया, अब उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया और उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। फल क्या हुआ? सिकंदर के बाद से और आक्रांताओं का आना जाना शुरू हुआ और भारत धीरे धीरे गुलाम हो गया। हजारों वर्षों से भारत पर आक्रमण होता रहा और जिन्होंने भी राजाओं को सचेत करने का प्रयास किया उन्हें जेल में डाल दिया गया या फिर देश से बाहर कर दिया गया। सुकरात को जहर दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वे लोगों को जगाते थे। क्योंकि सभी तो उस ज़माने में अंधकार में ढके थे, चमत्कार के अंधकार, मोह माया के अंधकार। जब आज के वैज्ञानिक युग में लोग अंधविश्वास, चमत्कार में फंसे हैं, तो आज से 2500 वर्ष पूर्व तो पूरा बृहत्तर देश, पूरी दुनिया तो अंधकारमय ही थी। और यूनान के महान संत जब सुकरात ने लोगों को सचेत करने चाहा कि तुम क्यों चमत्कार की बातों में फंसे हो, क्यों अंधकार में फंसे हो, अपने को जानो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा परमात्मा विराजमान है, लेकिन तुम उसे न देखकर अपने से अलग परमात्मा की खोज कर रहे हो, उसे ढूंढ रहे हो। और फिर वहाँ के धर्मगुरुओं को उनकी बात पसंद आई और उन्हें कारावास में डाल दिया गया और अंततः उन्हें जहर देकर मार दिया गया। तो जिन्होंने भी लोगों को जगाने का प्रयास किया गया उन्हें सताया गया, मारा गया। सदगुरु कबीर के बारे में 52 कन्या की बातें आती हैं और उनका यही तात्पर्य है कि उनको भी परेशान किया गया, उनको भी कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन सदगुरु कबीर अडिग थे, साहसिक थे। वे सामाजिक ऐसे अतत्वों से नहीं डरे जो उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करते रहे, बल्कि निडरता के साथ उनका सामना किया। और संत क्यों हमें जगाते हैं? क्योंकि हम सब माया मोह की नींद में सो रहे हैं, और जब तक हम मोह की नींद में सोते रहेंगे, हम अपने को कैसे जान पाएंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा? संत गुरुजन हमें इसीलिए जगाते हैं कि तुम जाग जाओ। जो तुम प्राणी पदार्थों में, संसार के राग रंग में सुख खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, वहाँ नहीं है। अपने अंदर देखो, अपनी गंदी आदतों को जीतो, अपनी वासनाओं को जीतो। तुम स्वयं सम्राट हो। जब हम मोह नींद से जाग जाते हैं
तभी हम परमानंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन पूरा संसार तो धन दौलत रुपए पैसे के पीछे पागल है, या कहें मोह में ही सो रहा है। आज हम देखें तो बड़े बड़े देशों के पास खतरनाक आविष्कारक हथियार रखे हुए हैं। क्या यह एक जागा हुआ मनुष्य का लक्षण है? बाहरी दुनिया से देखें तो यह एक सही है, क्योंकि हर राष्ट्र को अपने देश की हिफाजत करने की आवश्यकता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, साधना की गहराई की दृष्टि से देखें तो यह जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जो जागा है वह फिर विनाशकारी हथियारों का जमावड़ा क्यों लगाएगा? एक दुकानदार अपने पास एक लोमड़ी पाल रखा था और उसका यही काम था कि जब वह भोजन करने जाता तब उसकी दुकान की रखवाली वह लोमड़ी करती। तो एक दिन वह उसे यह कहते हुए वहाँ से चला गया कि देख, मैं भोजन करने जा रहा हूँ और तू दुकान की हिफाजत करना, कोई व्यक्ति सामान न उठा ले जाए। पास में एक व्यक्ति खड़ा था, यह बातें वह सुन रहा था। दुकानदार भोजन करने चला गया और लोमड़ी दुकान की रखवाली कर रही थी। उसने देखा कि एक व्यक्ति सामने खड़ा है। वह बड़ी सावधान थी, बड़ी सतर्क थी, सजग थी, लेकिन उसी क्षण वह व्यक्ति वहीं जहाँ पर खड़ा था वहीं लेट गया और सोने का नाटक किया। अब तक जो लोमड़ी बड़ी सावधान थी, बड़ी जागरूकता के साथ दुकान की हिफाजत कर रही थी, अब निश्चिंत हो गई। क्यों? क्योंकि अब जिससे खतरा था अब तो वह सो गया है, अब कोई खतरा नहीं है। और लोमड़ी निश्चिंत हो गई और उसे भी झपकी लग गई और वह भी सो गई। जब उसकी नींद खुली तो देखती है कि सारा सामान बिखरा है, दुकान की चोरी हो चुकी है। वह व्यक्ति उठा और सारा सामान लेकर भाग गया। जब मालिक आया, देखा दुकान की स्थिति दशा, तो उसने लोमड़ी से पूछा कि यह क्या हुआ? मैंने तुझे हिफाजत करने के लिए रखा था, लेकिन दुकान तो लूट गई। लेकिन वह क्या बताती, वह खुद ही सो गई थी। वह खुद बड़ी असमंजस में पड़ी थी कि यह क्या हो गया। वह दुकानदार उस चोर की तलाश करने लगा और थोड़ी दूर पर जाकर उसने उस चोर को पकड़ लिया और बोला, भाई तूने कैसे चोरी की? मैंने लोमड़ी को उस दुकान की हिफाजत में रखा था, क्योंकि लोमड़ियाँ कुत्तों से भी अधिक सावधान तेज होती हैं, बुद्धि तेज होती है, और तूने उसे भी चकमा दिया। तूने कैसे चोरी की? तो उसने कहा कि सीधी सी बात है, मैंने सोने का नाटक किया और लोमड़ी झांसे में आ गई कि खतरा टल गया। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सोया हुआ आदमी ही चोरी कर सकता है, हत्या कर सकता है, मारपीट कर सकता है, छल छद्म कर सकता है। कहते हैं जब 100 डिग्री को पानी हम गर्म करें तो वह उबलने लगता है, लेकिन 100 डिग्री गर्मी कोई गर्मी नहीं। हम थोड़ा और आगे बढ़ें, 1500 डिग्री गर्मी हम पैदा करते हैं तो लोहा पिघलकर पानी बन जाता है, लेकिन 1500 डिग्री कोई गर्मी नहीं। 2500 डिग्री ताप पैदा होने पर लोहा भाप बनकर उड़ने लगता है, लेकिन 100 डिग्री, 1500 डिग्री, 2500 डिग्री कोई गर्मी नहीं है जितना एक परमाणु बम में होता है। एक परमाणु बम जहाँ गिरता है, एक बड़े से इलाके में, बड़े से वर्ग किलोमीटर में उसका ताप फैलता है और उसका ताप करोड़ों डिग्री ताप होता है। क्या ऐसे ताप में कोई जीवन संभव है? मनुष्य अपने विनाश के साथ साथ पूरी प्रकृति सत्ता का विनाश कर लिया है, और यह सोए हुए आदमी का लक्षण नहीं है। जो जागा है, जो मोह नींद से जाग गया है, वह फिर प्रेम में ही जिएगा। और आज संसार बारूद के ढेर पर बैठा है तो इसका सीधा सा कारण है कि मनुष्य जागा नहीं हुआ है। अगर मनुष्य शुरू से ही जागा हुआ होता तो आज उसे नौबत ही ना आती कितने विनाशकारी हथियारों का अंबार लगाने की, क्योंकि पूरी दुनिया फिर प्रेम से जीती, किससे भय करती। लेकिन आज हर देश, हर राष्ट्र भयभीत है एक दूसरे से। और देखें तो एक दृष्टि से सही भी है, हर राष्ट्र को अपने देश की, अपने देशवासियों की हिफाजत करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसकी गहराई में देखें तो यह जागा हुआ मनुष्य का लक्षण नहीं है। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि संत गुरुजन जगाने का प्रयास करते हैं,
कि तुम मोह नींद से जाग जाओ। जब तुम मोह नींद से जाग जाओगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन जो हमें जगाता है वह हमें बुरा लगता है, हमारी आँखों में खटकता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह हमारे जैसा नहीं है। हम जैसा बुरा करते हैं, हमारा जैसा व्यवहार है वह हमसे भिन्न करता है। हम बुराई में जीते हैं, हमारा जीवन छल छद्म में बीतता है, और वह प्रेम का जीवन जीता है, प्रसन्नता का जीवन जीता है, और इसलिए वह हमें खटकता है। इसीलिए तो हम संत ईसा को क्रास पर चढ़ाते हैं, सुकरात को जहर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जागे हुए लोग हैं, ये हमारे जैसे नहीं हैं। कदाचित ये भी हमारे जैसे बन गए होते तो ये भी हमें प्रिय होते, हम भी इन्हें पूजते। एक जादूगर एक नगर में आया। उस नगर में एक ही कुआं था जिससे सभी लोग पानी पीते थे। तो वह जादूगर आया और कुछ ऐसी दवा डाली कि उस कुएं का जो भी पानी पिए सभी पागल हो जाए। अब एक ही कुआं है, मजबूरी भी है, और शाम होते होते पूरा नगर पागल हो गया। केवल उस नगर के राजा और उसकी रानियां और थोड़े से मंत्रीगण ही पागल होने से बच गए थे, क्योंकि उनका खुद का कुआं था। तो वे इसी खुशी में नाच गान करवा रहे थे, राजा इसी खुशी में नाच गान करवा रहा था कि हम पागल होने से बच गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया, क्योंकि उसके नगर को लोगों ने घेर लिया और गाली गलौज करने लगे और कहने लगे हमारा राजा पागल हो गया है, इसे मारो, इसे फांसी पर चढ़ा दो। राजा ने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या करें? तो मंत्रियों ने कहा कि राजन, इस समस्या से हम तभी बच सकते हैं जब हम भी इनके जैसे हो जाएं। और फिर राजा अपनी रानियों के साथ पीछे के दरवाजे से उस कुएं का पानी पिया। तब लोगों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, तूने हमारे राजा को पागल होने से बचा लिया। क्यों? क्योंकि अब राजा भी उनके जैसा बन गया। अब राजा भी अपने सारे कपड़े उतार कर उनके जैसा व्यवहार करने लगा, गाली गलौज करने लगा, छल छद्म करने लग गया। जब तक राजा उनसे भिन्न था, लोगों की दृष्टि में राजा खटकता था। लेकिन जैसे ही राजा उनके जैसा बन गया, लोगों ने बड़े हर्ष के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा को पागल होने से बचा लिया। बंधुओं, संत गुरुजन हमें यही बताते हैं, और यह परंपरा आज से नहीं, हजारों वर्षों से संत गुरुजन कहते चले आ रहे हैं, उपदेश करते चले आ रहे हैं कि तुम जो मोह नींद में सो रहे हो, इससे जागो। क्योंकि जब तक मोह की निद्रा, अज्ञान की निद्रा नहीं टूटेगी, हम बंधनों को कैसे पहचानेंगे? और जब तक हम बंधनों को नहीं पहचानेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा? लेकिन देखें, थोड़ा गहराई की दृष्टि से देखें तो जो बंधन हैं, जो हमें पीड़ा दे रहे हैं, वही बंधन है हमें प्रीतिकर लगते हैं, हमें सुखद लगते हैं। हम बंधन को ही नहीं पहचानते कि इन्हीं बंधनों से मेरे जीवन में अशांति है, मेरा जीवन दुखमय बना हुआ है। और जब तक हम बंधन को नहीं पहचानेंगे, हम मुक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। तो मैंने अपनी बात उस प्राणी से की थी कि वह सर्वाधिक मारा जाने वाला है, क्योंकि वह संसार को जगाने का प्रयत्न करता है। तो जिन्होंने भी संसार को जगाने का प्रयत्न किया, कोशिश की गई, उनको सताया गया, उन्हें परेशान किया गया। बंधुओं, जब हम और व्यक्ति इतना भिखारी कैसे बन गया, मनुष्य इतना जहरीला कैसे हो गया? इसके मूल में है धन दौलत, संसार का आकर्षण, मनुष्य की चाहनाएं। मनुष्य चाहना और धन दौलत के नाते इतना भिखारी हो गया, और इससे बढ़कर यश कीर्ति की चाहना, धन दौलत रुपए पैसे की चाहना तो बंधन तो देती ही है, लेकिन इससे भी एक कदम है यश कीर्ति की चाहना। जिसके अंदर यश कीर्ति कि मेरा सम्मान हो, लोग मुझे जाने, यह चाहना आ गई है, मनुष्य को घोर विपत्ति में डाल देती है। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर में बड़े प्रसन्नता के साथ भाइयों के साथ रह रहे थे। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन अपने भाइयों के साथ प्रसन्नता से रह रहा था, और इधर युधिष्ठिर। लेकिन पीछे से महाराज युधिष्ठिर के मन में इच्छा उठी, वासना जगी कि मैं चक्रवर्ती सम्राट कहलाऊं। और उस जमाने का एक विशाल यज्ञ होता था, जिसे बड़ा यज्ञ कहते हैं, राजसु यज्ञ। उनके मन में हुई कि मैं राजसु यज्ञ कराऊं, और उन्होंने राजसु यज्ञ कराने के लिए अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में धन के लिए भेजा। क्योंकि जब
यज्ञ बड़ा होगा तो उसमें दान दक्षिणा लोगों को व्यवस्था देनी है तो धन भी चाहिए। तो चारों भाइयों को बीच भेजा और उन सब ने ढेर सारा धन दौलत लाकर राजा को दिया, महाराज युधिष्ठिर के पास समर्पित किया। और फिर राष्ट्रीय यज्ञ हुआ। और जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ तो सभी लोग आए, महाराज दुर्योधन भी उसमें आए, आना ही था, अपने ही थे, कुछ कारणवश बैर था तो उनको भी आमंत्रित किया गया था और वे भी आए। और जब वे आए तो वहाँ का धन दौलत देखकर उनके मन में और ईर्ष्या जगी। ईर्ष्या तो पहले से ही थी, लेकिन पांडवों का यश कीर्ति और उनकी उन्नति को देखकर, उनके धन दौलत को देखकर उनकी इच्छा जो पहले से उनके प्रति ईर्ष्यालु थी और धधक उठी। और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो रास्ते में लौटते वक्त मामा शुक ने से कहा, अब तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि अब मुझे इनकी उन्नति देखी नहीं जा रही, मुझसे इन सब पांडवों की उन्नति देखी नहीं जा रही है। या तो मैं आत्महत्या कर लूँगा या फिर अगले ही दिन इन पर आक्रमण कर दूंगा। तो शकुनी ने समझाया, भांजी आप ऐसा ना करें, अगर आप आक्रमण करते हैं तो आप पांडवों को युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, और उपाय यह है कि आप महाराज धृतराष्ट्र से कहें कि आप पांडवों को यहाँ चौपर खेल के लिए बुलाया जाए, जुआ खेल के लिए बुलाया जाए, और इस खेल में महाराज युधिष्ठिर अनाड़ी हैं और इस खेल में मैं उनको जीत लूँगा, और इसमें राज धन दौलत सब कुछ लगाने की शर्त रखी जाए। और फल यही हुआ। अंततः महाराज युधिष्ठिर अपना राज वैभव तो हारे ही, साथ साथ अपने के साथ भाइयों को, अपनी पत्नी को भी हार गए। और फिर 12 वर्ष वनवास भोगे, 1 वर्ष अज्ञातवास। और इसके बाद जब वापस आए और अपना राज मांगा, अपना हिस्सा मांगा, तब दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया और उसने कहा, बिना युद्ध के मैं पांडवों को उतनी भी भूमि नहीं दूंगा जितना कि सुई का नोक। और फल क्या हुआ? महा विनाशकारी युद्ध हुआ और सब कट मरकर सब इस दुनिया से विदा हो गए। एक वैसे इस युद्ध में बहुत से कारण हैं, लेकिन यह भी कारण है कि महाराज युधिष्ठिर अगर राष्ट्रीय यज्ञ न करवाते, चक्रवर्ती सम्राट की इच्छा उनके अंदर न जगती, तो शायद महाभारत युद्ध टल सकता था। क्योंकि उसी में महाराज दुर्योधन को अपमानित किया गया और वही अपमान उनको शालता रहा, और फिर वही बीज, वही पौधा बना और फिर वृक्ष बना, और फिर पूरे भारतवर्ष का विनाश हुआ। तो बंधुओं, अगर हमें सचमुच मुक्ति तक पहुंचना है तो संत गुरुजन जो बताते हैं उन मार्गों पर हम चलने का प्रयास करें। हमारे अंदर जो कलमश हैं, जो बुराइयां हैं, जो गलत संस्कार हैं, उनको ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे दूर करें और सद्गुणों को धारण करें। जब सद्गुणों को हम धारण करेंगे तो हमारा मन दिनों दिन निर्मल होता चला जाएगा, और जब मन निर्मल हो गया तो यही परमात्मा की दशा है, यही शांति की दशा है। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।